मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पीरियोडिक टेबल में अभी तक अपन आईपी के बारे में बात कर चुके हैं। आईपी के को कौन से फैक्टर डिसाइड करते हैं उनके लिए बात की थी। ग्रुप में अपन ने बात की थी। आज अपन पीरियड में बातें करेंगे कि एक पीरियड में कैसे आईपी चेंज होती है। पीरियड में काफ़ी बार पूछा जा चुका है। सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछे गए बेटा आईपी पर और आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज पर बातें की गई हैं, तो उनके लिए थोड़ा ध्यान दें। आईपी के लिए बात करें, आईपी इन ए पीरियड, एक पीरियड में आईपी के लिए बात करें। किसके लिए? आईपी के लिए। एक पीरियड में आईपी के लिए बात करें, जैसे मैंने लिया लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियोन, इनके लिए बात करें अपन तो लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं। तो जेड इफेक्ट क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। जेड इफेक्ट इंक्रीज होगा तो आईपी भी इंक्रीज होगी। परंतु कुछ जगह पर अपन ऐसे देखेंगे जहां पर हाफ फील्ड या पेनिट्रेशन पावर इफेक्टिव फैक्टर हो जाता है। जैसे मैंने यहां देखा, यहां आपके पास क्या है बेटा? P6 है, यहां क्या है? P3 है, यहां पर क्या है बेटा? S2 है। क्या है? S2 है। P6 है, P3 है एंड S2 है। ऐसी जगह बात करें तो आपने देखा यहाँ P3 अपन ने बताया था हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड ऑर्बिटल होते हैं, मोर स्टेबल होते हैं कंपेयर टू अदर ऑर्बिटल के। तो यहाँ अपन बात करें जेड इफेक्ट तो ज्यादा किसका है? ऑक्सीजन का ज्यादा है। अपन जेड इफेक्ट देखें तो ज्यादा किसका है? ऑक्सीजन का ज्यादा है। परंतु बेटा जी यहाँ पर बात करें किसकी? हाफ फील्ड। हाफ फील्ड आ जाने के कारण इसकी आईपी ज्यादा हो जाएगी। किससे? फ्लोरीन से। अब कई बच्चे पूछते हैं सर हाफ फील्ड इससे आगे क्यों नहीं निकला? बेटा देखो, इनके बीच में जेड इफेक्ट, दो फैक्टर साथ साथ वर्क कर रहे हैं। एक तो जेड इफेक्ट वर्क कर रहा है और एक हाफ फील्ड वर्क कर रहा है। दोनों फैक्टर साथ साथ चल रहे हैं। यहां पर जेड इफेक्ट में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, कितना 0.65 का डिफरेंस है। इसलिए यहां पर ज्यादा इफेक्टिव कौन हो जाता है? यहां पर ज्यादा इफेक्टिव हाफ फील्ड हो जाता है। जबकि मैं अगर यहां बात करूं तो यहां डिफरेंस कितना है? 1.3 का है। कितना है? 1.3 का है। यहां पर जेड इफेक्ट में डिफरेंस ज्यादा है, तो यहां कौन ज्यादा इफेक्टिव हो जाता है? जेड इफेक्ट ज्यादा इफेक्टिव हो जाता है। किससे? हाफ फील्ड से। इसलिए ये P3 ओनली P4 से ही आगे निकल पाता है। यहीं पर ऐसी बात करें कि यहां पर इलेक्ट्रॉन कहां से निकलेगा? P1 से निकलेगा, यहां S2 से निकलेगा। पेनिट्रेशन पावर देखें, पेनिट्रेशन पावर मैंने तुम्हें बताई थी कि अंदर तक जाके से इलेक्ट्रॉन निकालना। जितना न्यूक्लियस के पास जाएंगे, जितना इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास होगा, उसको निकालने में जोर उतना ही ज्यादा आएगा, अपने को उतनी ही ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। एस न्यूक्लियस के ज्यादा पास होता है, वहां से इलेक्ट्रॉन निकालने में जोर ज्यादा आएगा। तो एस की अपने को ज्यादा मिलेगी किसके कंपेयर में? P1 के कंपेयर में। किसके कंपेयर में? P1 के कंपेयर में। तो सबसे ज्यादा किसकी हो गई? नियोन की। फिर किसकी आई बेटा? फ्लोरीन की। फिर किसकी आई बेटा? नाइट्रोजन की। फिर किसकी आई? ऑक्सीजन की। और फिर कार्बन, फिर बेरिलियम, फिर बोरोन एंड लास्ट में कौन आया? लिथियम आया। लास्ट में कौन आया? लिथियम। नियोन कौन है? P6। फ्लोरीन कौन है? P5। नाइट्रोजन कौन है? P3, P4, P2, S2, P1 एंड S1। ये ऑर्डर आया अपना। P6, P5, P3, P4, P2, S2, P1, S1। इसको आप याद रखोगे, इसको दिमाग में रखोगे, इसको MTR कर लेना, इसको दिमाग में बिठा लेना। इससे अगर तुम सीरीज का क्वेश्चन करोगे, पर ये बात याद रखना बेटा, तुम गड़बड़ क्या करते हो कि एक ही एलिमेंट के लिए अगर वो बात कर रहा है तो अपने को आंसर इससे नहीं देना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से आंसर नहीं देना है। अपने को आंसर हमेशा किससे देना होगा? अगर एक एलिमेंट के लिए बात कर रहा है, एक एलिमेंट के लिए या आइसो इलेक्ट्रॉनिक, आगे बात करूंगा मैं क्वेश्चन और का देखूंगा कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज या एक एलिमेंट के लिए जब बात कर रहा है तो इससे आंसर नहीं दिया जाएगा। इससे आंसर नहीं दिया जाएगा। किससे? इस सीरीज से। ओके, ये तो किसके लिए है? जब पीरियड में बात करते हैं अपन, उसके लिए अपन ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देंगे। सबसे ज्यादा किसका? P6 का, फिर किसका? P5 का,
फिर P3, P4, P2, S2, P1 एंड S1। ये किसकी बात की मैंने? IP1 के लिए बात की। किसके लिए? IP1 के लिए। किसके लिए बात की है? IP1 के लिए बातें की है। नेक्स्ट बात करें अपन, क्वेश्चन देखते हैं आगे। ये सेकंड पीरियड के लिए मैंने बात की है। यहां से एक चीज और पता लगी अपने को, इन ए पीरियड मैक्सिमम आईपी इन ए पीरियड, मैक्सिमम आईपी किसकी होती है एक पीरियड में? एक पीरियड में मैक्सिमम आईपी बेटा अपने को इनर्ट गैस, किसकी? इनर्ट गैस की। जबकि मिनिमम आईपी की बात करूं, इन ए पीरियड बात करें तो किसकी मिलेगी? एल्कली मेटल। किसकी मिलेगी? एल्कली मेटल्स की मिलेगी। किसकी? एल्कली बेस। जो सबसे पहले जो अपने पास, अपन इसको बोले 18 ग्रुप और इसको बोले फर्स्ट ए ग्रुप या फर्स्ट ग्रुप। 18 ग्रुप या फर्स्ट ए ग्रुप। मैक्सिमम आईपी इन ए पीरियड इनर्ट गैस, मिनिमम आईपी इन ए पीरियड एल्कली मेटल्स या फर्स्ट ए ग्रुप। कौन सा ग्रुप? फर्स्ट ए ग्रुप। नेक्स्ट बात करते हैं अपन, नेक्स्ट बात करें अपन सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, ऑर्गन के लिए बात करें। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, ऑर्गन के लिए बात करें। यहां सबसे ज्यादा अपने को किसकी मिलेगी? ऑर्गन की। फिर क्लोरीन, क्योंकि ये क्या बेटा? P6, P5, P4, P3। क्लोरीन के बाद में कौन आएगा? फॉस्फोरस, सल्फर, और यहां क्या है? P2, P1, S2, S1। सल्फर के बाद में S1, SI, फिर मैग्नीशियम, फिर एल्युमिनियम, और फिर कौन आएगा? सोडियम आएगा। कौन आएगा? सोडियम। तो सबसे ज्यादा ऑर्गन, फिर क्लोरीन, फिर फॉस्फोरस, सल्फर, सिलिकॉन एंड मैग्नीशियम एंड एल्युमिनियम एंड सोडियम। ये किसकी बातें की मैंने? आईपी फर्स्ट की बातें की है। किसकी की है? आईपी फर्स्ट। या सिंपल बात करें तो आईपी, तो अपन हमेशा पहले किसकी बातें करते हैं? आईपी फर्स्ट की ही बातें करते हैं। अब बेटा जो आपके बारे में आपसे बात करता है आईपी2, कैसे बात करता है? आईपी2 का ऑर्डर क्या होगा? आईपी3 का ऑर्डर क्या होगा? इनके लिए अगर अपन बात करें तो आईपी2 का मतलब क्या है पहले ये समझें। आईपी2 का मतलब ये है एक इलेक्ट्रॉन पहले निकल चुका है और नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन अपन रिमूव कर रहे हैं। जबकि आईपी3 का मतलब क्या है? दो इलेक्ट्रॉन निकल चुके हैं और तीसरे इलेक्ट्रॉन को अपन रिमूव कर रहे हैं। तो अपन बात करें आईपी2 की बातें करें, आईपी2 देखें, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियोन। लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। आईपी2 का मतलब है एक इलेक्ट्रॉन पहले निकल चुका है और एक अनदर इलेक्ट्रॉन अपने को निकालना है। यहां से इलेक्ट्रॉन एक निकल चुका है, मतलब ये क्या बन चुका है बेटा? P5 बन चुका है। ये क्या बन चुका है? P4 बन चुका है। ये क्या बन चुका है? P3 बन चुका है। जबकि ये क्या बन चुका है? P2 बन चुका है। ये क्या बन चुका है? P1 बन चुका है। ये क्या बन चुका है? S2 बन चुका है। ये क्या बन चुका है? S1 बन चुका है। ये क्या बन चुका है? 1s2 बना है। क्या बना है? 1s2। ये क्या बना है? 1s2 बना है। तो अपने ने देखा इनमें से सबसे ज्यादा आईपी की वैल्यू ये बेटा अब क्या बन चुका है? ये 1s2 कौन है? ये हीलियम बन चुका है। क्या बन चुका है?
हीलियम बन चुका है। मतलब सबसे ज्यादा आईपी किसकी होगी? लिथियम की। मैक्सिमम आईपी किसकी होगी? लिथियम की। उसके बाद में सेकंड बात करें अपन किसकी? नियोन की। किसकी आएगी? नियोन की, क्योंकि अपन ने बात की थी इनर्ट गैस की मैक्सिमम, उसके बाद में P5 की, फिर P5 के बाद में P4 की नहीं, किसकी थी? P3। P3 कौन बन चुका है बेटा? ऑक्सीजन बन चुका है। फिर कौन? P4 कौन? फ्लोरीन। उसके बाद में P2, उसके बाद में S2। S2 किस कौन है? बोरॉन है। अरे ये कौन है? नाइट्रोजन। P2 नॉट नाइट्रोजन। और S2 कौन है? बोरॉन। उसके बाद में कार्बन, उसके बाद में बेरिलियम। तो ये किसका ऑर्डर है बेटा जी? ये ऑर्डर आया है IP2 का। किसका? IP2 का। अगेन एक बार देखें कि एक इलेक्ट्रॉन, IP2 की बातें कर रहे हैं, मतलब एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो चुका है और सेकेंड इलेक्ट्रॉन अपन रिमूव करना चाहते हैं। तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया। कौन सा? फर्स्ट इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया। तो इनमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आ गया? ये आ गया। ये क्या बन गया? P5, P4, P3, P2, P1, S2, S1 एंड 1s2 बन गया। क्या बन गया? 1s2 बन चुका है। ये 1s2 क्या है? ये 1s2 हीलियम बन चुका है। क्या बन चुका है? हीलियम बन चुका है। तो अब यहां पर बातें करें, नियोन किस में चेंज हो गया? P5 में, फ्लोरीन P4 में, ऑक्सीजन P3 में, नाइट्रोजन P2 में, कार्बन P1 में, बोरॉन S2 में, बेरिलियम S1 में। तो लिथियम 1s2 बन चुका है। तो लिथियम क्या है? हीलियम। हीलियम की मैक्सिमम हो गई। फिर इनको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेस पर रख दो। कौन? P5, P3, P4, P2, फिर S2, P1, S1। बात समझ में आ गई? अब नेक्स्ट ऐसा ही क्वेश्चन और करते हैं। जैसे मैंने ये लिया सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन एंड ऑर्गन। तो सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोर, सल्फर, क्लोरीन, ऑर्गन, इनके लिए बात करें। यहां पर IP2 की बात करनी है। किसकी? IP2 की। तो ये P5 से किसमें, P6 से किसमें चेंज हो गया? P5 में। ये P4, ये P3, P2, P1, S2, S1 और ये क्या बन चुका है? 2p6 बन चुका है। क्या बन चुका है? 2p6 बन चुका है। 2p6 बन गया सोडियम। इसका मतलब ये 2p6 किसके पास होता है बेटा? नियोन के पास। किसके पास? नियोन के पास। तो सबसे ज्यादा आईपी किसकी आएगी? सोडियम की। सबसे ज्यादा आईपी किसकी? सोडियम की। उसके बाद में इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें, इसमें देखें अपन, यहां देखें तो उसके बाद में कौन आएगा? ऑर्गन। उसके बाद में कौन आएगा? सल्फर। उसके बाद में कौन आएगा? क्लोरीन। फिर कौन आएगा? फॉस्फोरस। फिर कौन आएगा? एल्युमिनियम। फिर कौन आएगा? सिलिकॉन। सिलिकॉन के बाद में मिनिमम किसकी आएगी? मैग्नीशियम क्या आ जाएगा? किसका आ जाएगा? मैग्नीशियम का आ जाएगा। तो सबसे ज्यादा सोडियम, फिर ऑर्गन, सल्फर, क्लोरीन, फॉस्फोरस, एल्युमिनियम, सिलिकॉन एंड मैग्नीशियम। ठीक है, ये ऑर्डर आ गया किसका? अपने IP2 का ऑर्डर आ गया। किसका आ गया? IP2 का अपने पास ऑर्डर आ चुका है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन। नेक्स्ट बात करें IP3 के लिए बात करें। जैसे मैं कुछ एलिमेंट लेता हूं, ज्यादा नहीं ले रहे अपन ने लिया बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन लिया। 5 एलिमेंट ले रहे हैं। इनमें IP3 का ऑर्डर बताना है। IP3 का मतलब बेटा क्या हुआ कि पहले से 2 इलेक्ट्रॉन निकल चुके हैं और तीसरे इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, रिमूव करने के लिए एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है, उसे क्या बोलते हैं? IP3 बोला है अपन ने। अपन इसमें बात करें, ये क्या था बेटा? पहले P4 था। P4 से 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गए तो क्या बच गया? P2। ये P2 बन चुका है। ये क्या बन चुका है? P1। ये क्या बन चुका है?
S2 और ये क्या बन चुका है S1, ये क्या बन चुका है 1s2 बन चुका है। कौन बन चुका है 1s2। तो इनमें बात करें सबसे ज्यादा आईपी अपने को किसकी मिलेगी बेरिलियम की। फिर बात करें अब इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में देखें तो इसमें किसकी मिलेगी ऑक्सीजन की, फिर कार्बन की, नाइट्रोजन की और फिर किसकी आएगी बोरोन की आएगी। किसकी आएगी बोरोन की। तो मैक्सिमम अपने को किसकी मिली बेरिलियम, सेकंड किसकी मिली ऑक्सीजन, फिर किसकी मिली कार्बन, नाइट्रोजन एंड बोरोन की मिली। किसकी मिली बोरोन की। तो ये किसका हो गया बेटा जी ऑर्डर हो गया, ये IP2 का ऑर्डर हो गया। किसका हो गया IP2 का ऑर्डर हो गया। ऐसे नेक्स्ट और बात कर ले अपन मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, इनको ले लेते हैं। ये IP3 का ऑर्डर है बेटा। ये किसका है IP3 का। इनमें IP3 की बात करें तो क्लोरीन किसमें चेंज हो जाएगी P5 से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दो तो किसमें चला जाएगा P3 में मूव हो जाएगा। किसमें P3 में। ये किसमें चेंज हो गया P2 में, P1, S2, S1, ये किसमें चेंज हो चुका है बेटा 2p6 में चेंज हो चुका है। किसमें 2p6 में चेंज हो गया है। तो इनमें बात करें सबसे ज्यादा अपने को किसकी मिलेगी मैग्नीशियम की मिलेगी। किसकी Mg की मिलेगी। फिर अपने को किसकी मिलेगी इनमें अगर इन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बात करें फिर अपने को क्लोरीन की मिलेगी, फिर अपने को सल्फर की मिलेगी, फिर अपने को सिलिकॉन की मिलेगी, फिर अपने को फॉस्फोरस की मिलेगी और लास्ट में अपने को किसकी मिलेगी एल्युमिनियम की मिल जाएगी। किसकी मिल जाएगी एल्युमिनियम की। तो मैक्सिमम अपने को किसकी मिल रही है मैग्नीशियम की, फिर किसकी मिल रही है क्लोरीन की, फिर किसकी मिल रही है सल्फर की, फिर सिलिकॉन की, फॉस्फोरस की, फिर एल्युमिनियम की अपने को आईपी मिल जाएगी। ओके नेक्स्ट बातें करें अपन। तो ये IP1, IP2, IP3 की बातें हो चुकी हैं। IP4 के लिए वैसे तो पूछी नहीं जाएगी, फिर भी अगर IP4 की बातें करते तो अपने को क्या करना है IP4 में अपने को 3 इलेक्ट्रॉन पहले रिमूव कर चुके होंगे, 4th इलेक्ट्रॉन रिमूव करना होगा। एक एग्जांपल देख लेते हैं उसका भी। जैसे अपन ने लिया एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन एंड ऑर्गन। IP4 की बातें करनी है बेटा। किसकी IP4 की। IP4 ऑर्गन में से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे कितने 4 निकालने हैं, पर 3 निकल चुके हैं, 4th निकालना है। तो ये क्या बन चुका है P3 बन चुका है। क्या बन चुका है P3। इसके लिए बात करें तो ये P2 ऑर्गन IP4 के बाद 3 निकाल चुके हैं, तो P3, P2, P1, S2, S1 एंड 2p6। एल्युमिनियम क्या बन चुका है इस बार एल्युमिनियम इस बार ऑर्गन नियोन बन चुका है। क्या बन चुका है नियोन। तो मैक्सिमम बात करें तो किसकी आएंगी बेटा एल्युमिनियम की, फिर किसकी आएगी ऑर्गन की, फिर किसकी क्लोरीन की, फिर फॉस्फोरस, सल्फर एंड सिलिकॉन। क्योंकि अपन ने जो फर्स्ट लाइन लिखी थी मैंने आपको एक ही बात बताई बेटा, ये याद रखें सबसे ज्यादा P6 मतलब P6 हो या 1s2 मतलब इनर्ट गैस हो, सबसे ज्यादा इनर्ट गैस, फिर P5, फिर P3, फिर P4, फिर P2, फिर P1 नहीं S2, P1, S1, ये अपने पास ऑर्डर आ जाएगा। मैक्सिमम P6 कितनी हो गई 1, 2,
3 4 5 6 7 8, मैक्सिमम P6, फिर P5, P3, P4, P2, S2, P1 एंड S1। ये ऑर्डर आ जाएगा किसका? इनके आईपी का ऑर्डर आ जाएगा। ये आप इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेस पे इनको अरेंज करोगे तो इजी वे से आपको आंसर मिल जाएगा। आप तो इस लाइन को ढंग से MTR कर लें। अब नेक्स्ट, ये फर्स्ट टाइप की क्वेश्चन तो ये पूछ सकता है। अब अपन कुछ डी ब्लॉक की बातें भी कर लेते हैं, उसके बाद में अपन नेक्स्ट सेकंड टाइप के क्वेश्चन की बात करेंगे, कैसे क्वेश्चन पूछता है आपको। डी ब्लॉक में जो आईपी है वो थोड़ी समस्या वाली आईपी है। समस्या वाली आईपी मतलब कि उसमें कुछ अलग ही अपने को ऑर्डर मिलता है। नॉर्मल अगर बात करें अपन, जैसे पहले ग्रुप में बात कर लेते हैं, स्कैंडियम, यत्रियम, लैंथेनम, टाइटेनियम, जर्कोनियम, हाफनियम, टाइटेनियम, जर्कोनियम, हाफनियम, ऐसे आगे चलते हैं अपन। कॉपर, एजी, एयू, जिंक, कैडमियम, मरकरी, इनके लिए बात करते हैं, बाद थोड़ा और अलग बात करेंगे बीच में, जो उनके अपन बता देंगे कैसे कैसे आता है। बेटा थर्ड बी के लिए बात करते हैं, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, टॉप टू बॉटम जाते हो, क्या करते हो, टॉप टू बॉटम जाते हो तो आईपी की वैल्यू क्या होती है, डिक्रीज होती है। आईपी की वैल्यू डिक्रीज होती है, सबसे ज्यादा 3D, फिर 4D एंड फिर 5D की आ जाती है। पर यहां बात करेंगे जर्कोनियम, हाफनियम, टाइटेनियम, जर्कोनियम, हाफनियम, तो हाफनियम की आईपी अपने को ज्यादा मिलेगी किसके कंपेयर में, जर्कोनियम के कंपेयर में। रीजन क्या है, लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। और कुछ जगह पर क्या होता है, यहां पर भी साइज ज्यादा इफेक्टिव नहीं हो पाता, इसलिए जर्कोनियम, क्योंकि यहां नंबर ऑफ प्रोटॉन में ज्यादा डिफरेंस आता है, तो जर्कोनियम की अपने को ज्यादा मिलती है किसके कंपेयर में, टाइटेनियम की कंपेयर में। ऐसा कितनी जगह पर मिलता है अपने को, ऐसा अपने को 4th नंबर पीरियड, 5th नंबर पीरियड, 6th नंबर पीरियड एंड 10 नंबर पीरियड में क्या ऑर्डर मिलता है अपने को मिलता है सबसे ज्यादा 5D, फिर 4D एंड फिर 3D। ये ऑर्डर मिलेगा 5D, 4D एंड 3D का ऑर्डर मिलता है। ओके, तो सबसे ज्यादा किसका, 5D, 4D एंड 3D, मतलब हाफनियम, जर्कोनियम, टाइटेनियम। जैसे 10 नंबर में बात करूं, निकल, पीडी, पीटी, निकल, पीडी, पीटी में बात करें, किसमें, निकल, पीडी, पीटी में, तो सबसे ज्यादा अपने को किसका मिलेगा, पीटी का, फिर पीडी का, फिर निकल का। यहां पर रीजन क्या हो गया, यहां कौन आ गया, लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। जबकि पीडी में अगर मैं बात करता हूं, पीडी में क्या होगा, पीडी में इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखोगे तो D10 हो जाता है, 4s2 के सारे इलेक्ट्रॉन मूव कर जाते हैं किसमें, डी में मूव कर जाते हैं। D10 हो जाने के कारण इसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। ओके, अंदर वाले से इलेक्ट्रॉन रिमूव करने पड़ेंगे। इसमें इलेक्ट्रॉन कहां से निकालेंगे, पहला इलेक्ट्रॉन 4s निकालेंगे, ठीक है। तो अपने को सबसे ज्यादा पीटी, फिर पीडी और फिर कौन आया, निकिल आ जाएगा, कौन आ जाएगा, निकिल आ जाएगा। ऐसे ही अगर अपन बात करें किसमें की, तो इसमें अपन ने देखा पीटी, पीडी एंड निकल। ऐसे ही अपन इनमें देखें कि इनमें कॉपर, एजी, एयू, जिंक, कैडमियम, मरकरी, तो इनमें बेटा जिंक की ज्यादा और यहाँ किसकी ज्यादा होगी, Hg की ज्यादा होगी। यहाँ किसकी, कॉपर की ज्यादा, यहाँ किसकी ज्यादा होगी, Au की ज्यादा होगी। तो किस ग्रुप के लिए जो पीछे बच गए कौन कौन बेटा, 7th ग्रुप, 8th, 9, 11 एंड 12 ग्रुप। ये 5 ग्रुप है, कौन से 7, 8, 9, 10 इन 9, 11 एंड 12। इनके लिए क्या सबसे ज्यादा किसकी होगी, 5D की, फिर कौन आएगा 3D एंड 4, फिर कौन आएगा 4D आएगा, कौन आएगा 4D। तो इनमें ऑर्डर क्या आ जाएगा, 5D, 3D एंड 4D। तो आपको इसमें पूछे सबसे ज्यादा किसकी, इसमें सबसे ज्यादा आएगी Hg की, फिर किसकी आएगी बेटा, जिंक की, और फिर किसकी आएगी बेटा, कैडमियम की आएगी, किसकी आएगी, कैडमियम की। तो ये याद रखें, इन दोनों, इन 5 ग्रुप के लिए ये, इन 4 ग्रुप के लिए ये, और एक सिंगल के लिए ये आएगा स्कैंडियम ज्यादा यत्रियम से, यत्रियम ज्यादा लैंथेनम से, किससे, लैंथेनम से, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन कुछ,
नेक्स्ट बात करें, अपन देखते हैं कॉपर Ag Au, जिंक कैडमियम मरकरी गैलियम इंडियम थैलियम। इनके लिए आईपी की अपन पहले बात कर चुके हैं, इनके लिए आईपी की पहले बात कर चुके हैं। अगर इनमें कंपेयर कराता है वो, इनमें कंपेयर कराता है तो अपन देखें कि अभी अपन ने देखा कॉपर की ज्यादा होती है किससे, Ag से, ड्यू टू स्मॉल साइज। Au की ज्यादा होती है Ag से, ड्यू टू लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। ऐसे ही जिंक की ज्यादा होती है किससे, कैडमियम से, स्मॉल साइज। Hg की ज्यादा होती है कैडमियम से, ड्यू टू लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। यहां बात करें गैलियम की ज्यादा होगी किससे, इंडियम से। गैलियम की ज्यादा होगी किससे, इंडियम से। किसके कारण बेटा, इसमें कौन सा आ जाता है, एक तो साइज छोटी है ऊपर से, इसमें अपन कौन सा कंस्ट्रक्शन लगाते हैं, इसमें ट्रांजिशन कंस्ट्रक्शन लगाते हैं। यहां बात करें कौन, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन आ गया, ठीक है। तो इसमें सबसे कम किसकी आ गई, इंडियम की, इसमें सबसे कम कैडमियम की, इसमें सबसे कम Ag की। अब अपन ऐसे बात करें बेटा, जिंक की ज्यादा होती है किससे, कॉपर से। जिंक की ज्यादा होती है कॉपर से, क्योंकि यहां इलेक्ट्रॉन निकलेगा वो किससे निकलेगा, 4s2 से निकलेगा, और यहां किससे निकलेगा, 4s1 से निकलेगा, ओके। जबकि गैलियम के लिए बात करें तो गैलियम से ज्यादा होगी जिंक की, गैलियम से ज्यादा होगी जिंक की, कि गैलियम से किसमें से इलेक्ट्रॉन निकलता है, P1 से। अपने को वो लाइन याद रखना अपनी, P1 से निकलता है, जबकि जिंक में किससे निकलेगा, S2 से। किससे, S2 से। यहां बात करें कैडमियम की ज्यादा, यहां बात करें कैडमियम की ज्यादा, ठीक है। रीजन वही है, यहां ज्यादा Hg की ज्यादा होगी किससे, Tl से। Hg की ज्यादा क्यों होगी, S2 से निकलेगा, यहाँ P1 से निकलेगा, यहाँ S1 से निकलेगा, यहाँ S2 से निकलेगा, तो Hg की ज्यादा होगी किससे, Tl से, ओके। नेक्स्ट बात करते हैं अपन, कुछ और बातें करते हैं इनके लिए। ये दोबारा सुन लेना, कंफ्यूज होते हैं यहां पर। कॉपर की ज्यादा होगी किससे, Hg से, क्यों, स्मॉल साइज है। Au से ज्यादा होगी Hg से। जिंक की ज्यादा होगी कैडमियम से, कैडमियम से ज्यादा होगी Hg की। यहाँ लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, यहाँ भी वही सेम टू सेम चीज। इधर बात करें जिंक की ज्यादा होगी किससे, कॉपर से। गैलियम की ज्यादा, गैलियम से ज्यादा होगी इसकी, जिंक की। सेम ऐसे ही यहां पर अपन बात करेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं अपन, कुछ और लेते हैं। कॉपर एंड जिंक के लिए स्पेशल बात करते हैं, कॉपर एंड जिंक के लिए स्पेशल बात करें। अगर अपन आईपी की बात करें, किसकी, आईपी की, IP1 की बात करें, किसकी, IP1 की बात करें, तो IP1 में अपने देखा कि ये कौन है बेटा, 4s1 है, ये कौन है, 4s2 है। तो IP1 की बात करें तो जिंक की IP1 ज्यादा होगी किससे, कॉपर से। अगर IP2 की बात करें, IP2 की बात करें, ये क्या बन गया, 3d10, और ये क्या बन गया, 4s1। ज्यादा किसकी होगी, 3d10 की ज्यादा होगी, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन 4s से निकलेगा और ये इलेक्ट्रॉन कहां से निकलेगा, 3d से निकलेगा। किससे, 3d से। अगर IP3 की बात करें, किसकी, IP3 की बात करें तो 3d9, एंड ये क्या बन गया, 3d10 बन गया। क्या बन गया, 3d10। यहां ज्यादा किसकी आएगी, 3d10 की ज्यादा आएगी किससे, 3d9 से। तो IP1, IP2, IP3 के लिए बात करता है तो ज्यादा किसकी आएगी, IP1 की बात करें तो जिंक की ज्यादा आएगी, IP2 की बात करें तो कॉपर की ज्यादा आएगी, IP3 की बात करें तो वापस जिंक की ज्यादा आएगी। ऐसे ही बेटा क्रोमियम एंड मैग्नीज के लिए आपके पास बात करें, क्रोमियम एंड मैग्नीज के लिए, तो ये IP1 बोलूं, ठीक है। IP1 में क्रोमियम की मैं देखता हूं और Mn की देखता हूं। क्रोमियम के लिए अगर बात करें तो क्रोमियम के लिए ये क्या आएगा, अपन क्या लिखते हैं इसके लिए, 4s1, और ये क्या लिखते हैं, 4s2। सेम वही चीजें चली आ रही हैं, तो 4s2 की ज्यादा होगी, इसकी 4s2 की IP ज्यादा होगी। अगर IP2 की बात करता हूं, किसकी, IP2 की बात करूं तो ये क्या बन जाएगा, 3d5, और ये क्या बन जाएगा बेटा, 4s1। तो 3d5 की ज्यादा होगी IP, किसकी ज्यादा होगी, 3d5 की IP ज्यादा होगी। अगर IP3 की बात करूं मैं तो यहां क्या बन जाएगा, 3d4, और यहां क्या आ जाएगा, 3d5 आ जाएगा। तो ज्यादा किसकी हो जाएगी, 3d5 की ज्यादा होगी, किससे, 3d4 से। किससे, 3d4 से। अगेन अपन देखें मैग्नीज क्रोमियम में बात करें, 4s2 की ज्यादा आएगी किससे, 4s1 से।
4s1 से ज्यादा आएगी 3d5 की, एंड 3d4 से कम ज्यादा होगी किसकी, 3d5 की, किसकी, 3d5 की। तो इनमें ये ऑर्डर अपने को ध्यान रखना है। अब अपन एक बार इस पूरे पीरियड के लिए, 3D पीरियड के लिए कई बार बात कर लेता है, उसके लिए भी बात करते हैं कि 3D पीरियड में कैसे चेंज होती है, उसके लिए बात करते हैं। तो 3D पीरियड में बोले या फिर फोर्थ पीरियड बोले, फोर्थ पीरियड में सबसे ज्यादा अपने को किसकी मिलती है, फोर्थ पीरियड में सबसे ज्यादा अपने को जिंक की मिलती है। किसकी मिलती है, जिंक की मिलती है। जिंक के साथ बाद में अपन एक लिखते हैं, जिंक फेकोनी, फेकोनी कोपरनी, फेको कोपरनी मनते, कोपरनी मनते टाइटेनियम। जिंक फेको कोपरनी मनते, इनमें सबसे ज्यादा जिंक की क्यों मिल रही है बेटा, क्योंकि यहां जिंक के पास क्या आ गया, 4s2 आ गया, और अंदर वाला क्या है, फुल फिल है, अंदर वाला फुल फिल है, अंदर वाला फुल फिल है। उसके बाद है क्रोमियम, वेनेडियम, एंड सबसे कम किसकी आ गई, स्कैंडियम। सबसे कम अपने को किसकी मिलेगी, स्कैंडियम की मिलेगी। किसकी मिलेगी, स्कैंडियम की। ठीक है, तो इसका अपन याद करने का तरीका बताएं। जिंक फे को कॉपर नी मनते क्रोमियम वेनेडियम सेकेंडियम। जिंक फेको कॉपर नी मनते क्रोमियम वेनेडियम स्कैंडियम। तो सबसे ज्यादा जिंक की, फिर Fe की, फिर कोबाल्ट की, कॉपर की, निकल की, Mn की, टाइटेनियम की, क्रोमियम की एंड वेनेडियम की अपने को मिल जाएगी। किसकी मिल जाएगी, वेनेडियम की अपने को मिल जाएगी। तो ये अपने तरीका हो गया क्या करने का, ये आईपी को ही याद रखने का। ये आईपी फर्स्ट की बात कर रहे हैं। अगर मैक्सिमम पूछे तो आप इसके बारे में बात कर सकते हैं, वरना डी में ज्यादातर आपको किसके लिए बात करता है, वो मैंने बताया आपको 3D वाली बातें कैसे। सबसे ज्यादा फिर 5 किसमें 5D की ज्यादा होगी, किसमें सबसे ज्यादा 3D की होगी, किसमें ज्यादा 5D, फिर 3D 4D एंड फिर 3D होगी। तो ये बातें अपने को ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट बात करते हैं, ये फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन हो गए। नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चनों की बात करें अपन। सेकेंड टाइप के क्वेश्चन बात करें, वो आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज में बात करता है। किसमें, आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज में बात करता है। क्वेश्चन बात करें, विच आयन हैव मैक्सिमम, विच आयन हैव मैक्सिमम आईपी, विच आयन हैव मैक्सिमम आईपी। मैं बात करूं कार्बन -4, नाइट्रोजन -3, ऑक्सीजन -2, फ्लोरीन -1, नियोन, सोडियम +1, मैग्नीशियम +2, एल्युमिनियम +3। इनमें बात करूं, मैं देख रहा हूं कार्बन से एल्युमिनियम की ओर जा रहे हैं। किसे, कार्बन से एल्युमिनियम की ओर जाएंगे। पॉजिटिव चार्ज क्या होता जा रहा है, जेड इफेक्ट बढ़ता जा रहा है। क्या हो रहा है, जेड इफेक्ट इंक्रीज होता जा रहा है। जेड इफेक्ट इंक्रीज। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो सेम है इनमें, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है, तो अपन क्या करेंगे, जेड इफेक्ट इंक्रीज, आईपी इंक्रीज। तो मैक्सिमम एल्युमिनियम +1, अपने को आईपी का ऑर्डर क्या मिल जाएगा, ये अपने को आईपी का ऑर्डर मिल जाएगा। ऐसे ही अगर अपन बात करें P -3, S -2, Cl -1, ऑर्गन K+1, कैल्शियम +2, स्कैंडियम +3, तो यहां आईपी का ऑर्डर क्या आ जाएगा, ये यहां पर आईपी का ऑर्डर आ जाएगा। लेफ्ट टू राइट जा रहे हो, जेड इफेक्ट क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, आईपी भी क्या होगी, बढ़ जाएगी, आईपी भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ओके,
अब बेटा जी ये बात की अपने आइसो इलेक्ट्रॉन सीरीज में, वो अलग अलग एटम के लिए बात कर रहे हैं। जैसे आपको पूछे ऑक्सीजन +1 O एंड O-1, बताओ इनमें आईपी का ऑर्डर क्या होगा, इनमें आईपी का ऑर्डर क्या होगा। अब आप क्या करते हो कि आप सीधा से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उठाते हो। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उठाया, इसका आपको क्या मिल रहा है, P3 मिल रहा है, इसका P4 मिल रहा है, इसका P5 मिल रहा है। तो आप कहोगे सर ने कहा था P5 का ज्यादा होता है, फिर P3 का ज्यादा होता है, फिर P4 का। बेटा जी यहां पर वो रूल नहीं लगाना है। मैं आपको पहले बता चुका हूं कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज और एक एटम के लिए जब भी बात होगी वो रूल अप्लाई नहीं करना है। वो रूल अप्लाई नहीं करेंगे तो अपने को कौन सा रूल अप्लाई करना है, एक एटम के लिए आंसर हमेशा अपने को किससे देना है, जेड इफेक्ट से देना है। किससे देना है, जेड इफेक्ट से देना है। तो इसके लिए मैं बात करूं, जेड इफेक्ट के द्वारा मैं बात करूं, जेड इफेक्ट क्या था, जेड बाई ई, जेड कितना ऑक्सीजन के लिए 8/7, 8/8, 8/9। यहां जेड इफेक्ट कम है। इससे जेड इफेक्ट कैलकुलेट करने का वैसे कोई फॉर्मूला नहीं है, ये जल्दी से करने का तरीका है कि किन इलेक्ट्रॉनों पर अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा है। मतलब यहां पर 8 प्रोटोनों ने 7 इलेक्ट्रॉनों को पकड़ रखा है, तो मतलब अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा है। जबकि यहां 8 प्रोटोनों ने 9 इलेक्ट्रॉनों को पकड़ रखा है, तो अट्रैक्शन फोर्स कम है। अट्रैक्शन फोर्स कम है तो इजी वे से इलेक्ट्रॉन अपन रिमूव कर देंगे। तो यहां मैक्सिमम आईपी किसकी आएगी, ऑक्सीजन की, फिर O की, फिर O- की। अगर बेटा जी मैं ऐसे ही बात करता आपसे N, N-1, N-2 एंड N-3, अब आप क्या कहते कि सर आपने कहा था कि ये तो P6 बन गया, ये तो इनर्ट गैस बन गया, तो इसकी मैक्सिमम आईपी होगी। नहीं, बिल्कुल नहीं, ये रॉन्ग बात है। बेटा जी एक एलिमेंट आ रहा है, एक एलिमेंट आएगा तो इसके लिए अपने को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं देखना है, इसके लिए अपने को आंसर किससे देने हैं, जेड इफेक्ट से आंसर देने हैं। तो यहां मैं बात करता हूं आपसे, यहां बात करेंगे तो अपन यहां बात करें तो यहां कौन है, P3 है, यहां कौन है, P4 है, यहां कौन है, P5 है, और यहां कौन है, P6 है। कौन है, P6। तो मैक्सिमम किसके आएंगे अपने पास, ये ऑर्डर नहीं लगाना है, ये ऑर्डर नहीं लगाना है अपने को। कौन सा ऑर्डर लगाना है, यहां क्या आया, 7/7, 7/8, 7/9 एंड 7/10। तो यहां कितना आएगा, 0.7, जबकि यहां कितना आएगा, 1 आएगा। कितना आएगा, 1 आएगा। तो मैक्सिमम जेड इफेक्ट किसका हुआ, इस एन का, और मिनिमम किसका हुआ, इसका हुआ। तो सबसे ज्यादा अपने को कहां मिलेगा, यहां मिलेगा। बात समझ में आई है। नेक्स्ट बात करते हैं, वो एनर्जी के लिए बात करता है। वो कहता है विच रिएक्शन है मैक्सिमम एनर्जी, किस रिएक्शन में मैक्सिमम एनर्जी अपने को रिक्वायरमेंट होगी, उसके लिए बात करें। तो अपने पहली बात की हीलियम है, हीलियम से हीलियम +1 जा रहा हूं। दूसरी है लिथियम +1 से लिथियम +2 जा रहा हूं। तीसरी है बेरिलियम +2 से बेरिलियम +3 जा रहा हूं। चौथी है H- से H जा रहा हूं। तो किस में मैक्सिमम एनर्जी रिक्वायर्ड होगी अपने को, इसको मैं E1 बोलूं, E2 बोलूं, E3 बोलूं, E4 बोलूं। तो बेटा एक चीज नोट करो, ये क्या है, एक आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज है। ये क्या है, एक आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज में अपन देखते हैं जिसके ऊपर जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा उसकी आईपी उतनी ज्यादा होगी। तो ज्यादा किसका होगा, बेरिलियम +2, फिर लिथियम +1, फिर हीलियम, और फिर H- हो गया। क्या हो गया, H-। मैक्सिमम B+2, लिथियम +1, हीलियम एंड H-। तो ये ऑर्डर आ जाएगा किसका, आईपी का ऑर्डर आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं अपन एप्लीकेशन ऑफ आईपी।
एप्लीकेशन ऑफ आईपी, एप्लीकेशन ऑफ आईपी के लिए बात करें, फर्स्ट बात करते हैं रिएक्टिविटी ऑफ मेटल। रिएक्टिविटी ऑफ मेटल की बात करें, किसकी? रिएक्टिविटी ऑफ मेटल। रिएक्टिविटी ऑफ मेटल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इनवर्स होती है किसके? आईपी के इनवर्स होती है। आईपी डिक्रीज होने पर मेटल्स की जो रिएक्टिविटी है वो आईपी पर डिपेंड करती है और नॉन मेटल्स की जो रिएक्टिविटी है वो ए पर डिपेंड करती है। ठीक है, और भी फैक्टर हैं पर मेनली अपन इनके लिए बात कर लेते हैं। देखो बेटा, आईपी इंक्रीज होगी, इनवर्स होती है, आईपी इंक्रीज होगी तो रिएक्टिविटी ऑफ मेटल डिक्रीज होगी, आईपी डिक्रीज होगी तो रिएक्टिविटी ऑफ मेटल इंक्रीज होगी। टॉप टू बॉटम जाते हैं, एक ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाते हैं तो नंबर ऑफ शेल इंक्रीज होने के कारण साइज क्या होती है? इंक्रीज होती है। साइज इंक्रीज होगी तो आईपी क्या होगी? डिक्रीज होगी। आईपी क्या होगी? डिक्रीज होगी। आईपी डिक्रीज होगी तो रिएक्टिविटी इंक्रीज होगी। इसके लिए अपन एक एक्सप्लेनेशन दें, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीजियम के लिए बात करें। ये बेटा जी रिएक्शन विद हॉट वाटर, ये बेटा जी रिएक्शन विद कोल्ड वाटर, ठंडे पानी से नहाता है, ये रिएक्शन विद कोल्ड वाटर प्लस क्या देता है? एनर्जी रिलीज करता है। क्या करता है? एनर्जी रिलीज करता है। कौन? पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीजियम क्या करते हैं? एनर्जी रिलीज करते हैं। और सीजियम के लिए बात करें तो इसका यूज अपन किस में कर लेते हैं? फोटो इलेक्ट्रिक सेल में। मतलब इसको चिन्नी सी, थोड़ी सी एनर्जी देते ही ये क्या करता है? इलेक्ट्रॉन बाहर रिमूव कर देता है। तो अपन बात करें सीजियम किसकी तरह? थोड़ी सी को क्या बोलते हैं? चिन्नी सी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चिन्नी सी। तो इसमें से थोड़ी सी एनर्जी देते ही, थोड़ी सी बिल्कुल स्मॉल एनर्जी देते ही इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है। मतलब इसकी आईपी सबसे कम है। अगर पूरी पीरियोडिक टेबल की सबसे रिएक्टिव मेटल बोली जाए, सबसे रिएक्टिव मेटल बोली जाए तो कौन है? सीजियम है। कौन है? सीजियम है। तो मैक्सिमम रिएक्टिविटी किसकी हो गई? सीजियम की हो गई। नेक्स्ट बात करें अपन, और लेफ्ट टू राइट जाएंगे। लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो क्या होता है? आईपी इंक्रीज होती है तो मेटल की रिएक्टिविटी क्या होती है? डिक्रीज होती है। मेटल की रिएक्टिविटी डिक्रीज होती है। नेक्स्ट बात करें अपन रिड्यूसिंग नेचर ऑफ मेटल्स। दूसरा रिड्यूसिंग नेचर ऑफ मेटल्स की बात करें, किसकी? रिड्यूसिंग नेचर ऑफ मेटल। मेटल की जो रिड्यूसिंग नेचर होती है वो आईपी के इनवर्स होती है। पर ये फैक्टर कौन सा? ये फैक्टर अकेला डिसाइड नहीं करके और फैक्टर भी आईपी को रिड्यूसिंग नेचर को डिसाइड करते हैं। ये फैक्टर ओनली गैसेस स्टेज, किसमें? गैसी कंडीशन में। गैसेस कंडीशन में क्या? आईपी इनवर्स होती है किसके? रिड्यूसिंग नेचर के। किसके? रिड्यूसिंग नेचर के। परंतु बेटा जी अगर बात करें किसमें, अपन बात करें एक्वस कंडीशन, इन एक्वस कंडीशन आईपी डिपेंड ऑन 3 एनर्जी। आईपी 3 एनर्जी पे डिपेंड करती है। कौन सी 3 एनर्जी हैं बेटा जी? पहला है हाइड्रेशन एनर्जी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके? क्यू बाई आर के। ये बेटा जी एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। क्या? एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। दूसरी बात करें आईपी, ये कैसा? एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है। तीसरी बात करूं मैं डेल्टा एच सब्लिमेशन, ये भी क्या बेटा जी? एक
एंडोथर्मिक प्रोसेस है। पहले बात करूं हाइड्रेशन एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू बाई आर, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। फिर आईपी की बात करें एंडोथर्मिक प्रोसेस है। फिर डेल्टा सब्लिमेशन, ये भी एंडोथर्मिक प्रोसेस है। अब बेटा जी एक्वस कंडीशन में, किसमें? एक्वस कंडीशन में लिथियम सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है। एक्वस कंडीशन में लिथियम सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है। इन एक्वस कंडीशन, in aqueous condition lithium +1 aqueous have highest reducing nature। हाईएस्ट रिड्यूसिंग नेचर किसकी होती है बेटा? लिथियम की होती है। किसकी होती है? लिथियम की होती है। ठीक है, अगर अपन एक्वस कंडीशन में बात करें तो फर्स्ट ग्रुप के लिए सबसे ज्यादा रिड्यूसिंग नेचर लिथियम, फिर सीजियम, रुबिडियम, पोटेशियम एंड लास्ट में कौन आएगा? सोडियम आएगा। कौन आएगा? सोडियम। लिथियम हैव हाईएस्ट रिड्यूसिंग नेचर ड्यू टू हाई हाइड्रेशन एनर्जी। किसके कारण? हाई एनर्जी। अब आपको पूछे लिथियम को पीरियोडिक टेबल या फर्स्ट ग्रुप का सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट बनाने के पीछे किसका हाथ है? तो वो है हाइड्रेशन एनर्जी का। किसका? हाइड्रेशन एनर्जी का। इस सबसे मेन फैक्टर कौन सा है? हाइड्रेशन एनर्जी है। उस ये तीनों फैक्टर डिपेंड करते हैं, पर मेनली कौन किस पर डिपेंड कर रहा है? वो हाइड्रेशन। लिथियम छोटा सा है, स्मॉल साइज है, ये छोटी है, तो हाइड्रेशन एनर्जी क्या होगी? ज्यादा होगी। और साथ में सीजियम क्यों हो गया? सीजियम की आईपी कम होती है, हाइड्रेशन एनर्जी तो कम है पर आईपी भी तो कम है। एंडोथर्मिक प्रोसेस क्या होने चाहिए? कम होने चाहिए, और एक्सोथर्मिक प्रोसेस ज्यादा होने चाहिए। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं अपन। अब क्या होता है, एक क्वेश्चन पूछता है आपको कि छोटा आयन है, उसको जैसे ही वाटर में अपन ऐड करेंगे, किसमें? वाटर में अपन ऐड करेंगे, जैसे ही वाटर में डालेंगे अपन, उसकी साइज कैसी हो जाएगी? बड़ी हो जाएगी। कैसे? स्मॉल आयन हैव हाई हाइड्रेशन एनर्जी। हाई हाइड्रेशन एनर्जी होती है। जैसे स्मॉल आयन है, इसको चारों ओर से कौन घेर लेगा? वाटर मॉलिक्यूल आ जाएंगे इसके पास, ये पार्शली पॉजिटिव, पार्शली पॉजिटिव, पार्शली नेगेटिव, पार्शली पॉजिटिव, पार्शली पॉजिटिव, पार्शली नेगेटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव, पॉजिटिव, ऐसे ही आगे और वाटर मॉलिक्यूल चारों तरफ से वाटर मॉलिक्यूल इसको ऐड हो जाएंगे इसके चारों तरफ। तो ये अट्रैक्शन फोर्स कौन सा लग रहा है? आयन डायपोल बन रहा है। ये आयन डायपोल अट्रैक्शन फोर्स हो गया। आगे कौन से बन रहे हैं? डायपोल डायपोल, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है, इस पर चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी। स्मॉल चार्ज कैटायन है, चार्ज डेंसिटी ज्यादा है, तो ये ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन को अपने ओर ज्यादा खींचेगा। ज्यादा खींचेगा तो ये ऑक्सीजन क्या करेगा? इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ज्यादा खींचेगा, तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज ज्यादा आएगा। ये पॉजिटिव चार्ज फिर वाटर मॉलिक्यूल्स को अपनी ओर बुलाएगा, जिससे बहुत सारी लेयर बन जाएंगे इसके ऊपर, जिससे ये वाटर में जो पहले स्मॉल था अब कैसा हो गया? लार्ज हो गया। इसके ऑपोजिट देखें, जो पहले लार्ज साइज थी, जो पहले लार्ज साइज थी, इस पर नेगेटिव 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 नेगेटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव, इसको कम वाटर मॉलिक्यूल चारों ओर से सराउंडेड होंगे, क्योंकि इस पर चार्ज डेंसिटी कम है,
इस पर चार्ज डेंसिटी कम है तो ये वाटर मॉलिक्यूल अपने आप कम अट्रैक्ट करेगा, तो चारों ओर लेयर कम बनेंगी। इसलिए अपन ये कह सकते हैं जो पहले अपने को लार्ज नजर आ रहा था अब वो कैसा हो गया स्मॉल, और जो पहले स्मॉल नजर आ रहा था वो कैसा हो गया लार्ज। इसको अपन एक लिखेंगे, पानी में छोटा मोटा और मोटा छोटा हो जाता है। पानी में छोटा था वो कैसा हो गया मोटा हो गया, और मोटा था वो कैसा हो गया छोटा हो गया। मतलब स्मॉल साइज था उसकी साइज बढ़ गई और जो बड़ा था उसकी साइज छोटी हो गई। क्वेश्चन जैसे कैसे पूछेगा, विच आयन हैव मैक्सिमम साइज इन लार्ज, मैक्सिमम साइज इन एक्वस कंडीशन। एक्वस कंडीशन में बात करें, पहली बात करें लिथियम एक्वस, दूसरा सोडियम एक्वस, तीसरा पोटेशियम एक्वस, फोर्थ रुबिडियम एक्वस। तो यहां बेटा जी किसकी साइज जो है वो लार्ज होगी, है मैक्सिमम साइज। मैक्सिमम साइज अब पहले इस एक्वस कंडीशन में डालने से पहले बड़ा कौन था, पहले बड़ा रुबिडियम पहले बड़ा था, पर जैसे वाटर में डालेंगे तो इस बार लार्ज कौन हो जाएगा, लिथियम क्या हो जाएगा लार्ज हो जाएगा। तो आंसर आ जाएगा फर्स्ट आ जाएगा, कौन आ जाएगा फर्स्ट। लिथियम एक्वस की साइज ज्यादा बड़ी होगी किसके कंपेयर में, दूसरों के कंपेयर में। किसके कंपेयर में, दूसरों के कंपेयर में। और अगर बात करता मोबिलिटी, मोबिलिटी इनवर्स होती है किसके, साइज के। तो आपको बात करता कि विच आयन है मैक्सिमम मोबिलिटी इनमें, इन एक्वस कंडीशन। तो मैक्सिमम मोबिलिटी किसकी आती है, रुबिडियम की आती है, रुबिडियम +1 एक्वस की आती। और पूछता मैक्सिमम हाइड्रेशन एनर्जी किसकी होगी, तो वो किसकी आती, लिथियम की आती। मेरे हिसाब से तो आप लोग ये बात समझ चुके हो। नेक्स्ट बात करें अपन, एक टाइप के क्वेश्चन और पूछे जाते हैं, उनके लिए बात करते हैं अपन कौन से। यहां से क्वेश्चन काफी बार आ चुका है, इसको ध्यान देना कि पानी में छोटा मोटा मोटा छोटा हो जाता है। नेक्स्ट बात करें अपन, तीसरा मेटेलिक नेचर। आईपी के इनवर्स होती है, मेटेलिक नेचर आईपी के इनवर्स होती है। टॉप टू बॉटम जाएं, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट जाएंगे। मेटेलिक नेचर क्या होगी, मेटेलिक नेचर डिक्रीज होगी क्योंकि आईपी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। जबकि टॉप टू बॉटम मेटेलिक नेचर डिक्रीज होगी, सॉरी इंक्रीज होगी। टॉप टू बॉटम जाएंगे मेटेलिक नेचर क्या होगी, इंक्रीज होगी। लेफ्ट टू राइट जाएंगे मेटेलिक नेचर डिक्रीज होगी। लेफ्ट टू राइट मेटेलिक नेचर क्यों इंक्रीज होगी, क्योंकि आईपी डिक्रीज होगी। टॉप टू बॉटम मेटेलिक नेचर क्यों इंक्रीज होगी, क्योंकि आईपी क्या होगी, डिक्रीज होगी। यहां आईपी डिक्रीज, आईपी इंक्रीज लिख देते हैं, आईपी इंक्रीज मेटेलिक नेचर डिक्रीज। यहां आईपी डिक्रीज मेटेलिक नेचर इंक्रीज, मेटेलिक नेचर क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। मैं फोर्थ बात करूं, स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट। स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए अगर बेटा बात करें तो ये इफ आईपी डिफरेंस
is less than 11 electron volt, then upper oxidation state is more stable. यदि दो आईपी के बीच में क्या डिफरेंस कितना हो, 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम हो, तो अपर ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल होगी. जैसे मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम +1 है, मैग्नीशियम +2 है, ये IP1 है, ये IP2 है. अगर IP2 माइनस IP1 इज लेस देन 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, देन Mg+2 is more stable than Mg+1. ज्यादा स्टेबल कौन होगा? Mg+2 ज्यादा स्टेबल होगा किसके कंपेयर में? Mg+1 के कंपेयर में. ओके, नेक्स्ट बात करते हैं. इफ IP डिफरेंस इज मोर देन 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, देन लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट इज मोर स्टेबल. लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट मोर स्टेबल होगी. देखें बेटा, जैसे सोडियम है, सोडियम से सोडियम +1 जाते हैं और सोडियम +2 जाते हैं. ये 5.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ये 40.6 है. तो IP2 माइनस IP1 इज ग्रेटर देन 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. सो सोडियम +1 इज मोर स्टेबल देन सोडियम +2. सोडियम +1 इज मोर स्टेबल देन सोडियम +2. सोडियम 1 है, सोडियम प्लस है, वो मोर स्टेबल होता है किसके कंपेयर में? सोडियम +2 के कंपेयर में. किसके? सोडियम +2. अब वो क्वेश्चन कैसे पूछता है बेटा आपसे? वो आईपी की वैल्यू देता है. किसकी? आईपी की वैल्यू देता है. आईपी की क्या देता है? वैल्यू देता है. Question: if IP of X is 10, 20, 40 and 400 electron volt, then electron present in outer cell, या फिर ऐसे लिखो, देन एलिमेंट सी. एलिमेंट इज, एलिमेंट कौन सा होगा? देखो बेटा, आईपी की वैल्यू दे रखी है. किसकी? एक एलिमेंट एक्स है, इसकी IP1 दे रखी कितनी? 10. IP2 दे रखी कितनी? 20. IP3 दे रखी कितनी? 40. और IP4 दे रखी कितनी? 400. कितनी? 400 दे रखी है. अब देखो यहाँ डिफरेंस ज्यादा नहीं है, जस्ट मल्टीप्लाई से, अपने को मल्टीप्लाई से देखना है. यहाँ डिफरेंस ज्यादा नहीं है, जबकि यहां डिफरेंस बहुत ज्यादा है, 10 से मल्टीप्लाई हो रहा है. ऐसा आ रहा है, मतलब इसका मतलब ये हुआ, यहां डिफरेंस किस लिए आ रहा है कि इसके आउटर मोस्ट में 3 इलेक्ट्रॉन थे. कितने थे? 3 इलेक्ट्रॉन थे. ये 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव करके किसमें कन्वर्ट हो चुका है? इनर्ट गैस कॉन्फिगरेशन में कन्वर्ट हो चुका है. किसमें? इनर्ट गैस कॉन्फिगरेशन में कन्वर्ट हो चुका है. अब 4th इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, वो कहां से निकाल रहे हैं? इनर्ट गैस कॉन्फिगरेशन से निकाल रहे हैं. इसलिए यहां पर अचानक से क्या आ रहा है? जंप आ रहा है, हाई जंप आ रहा है. तो ऐसा जब भी क्वेश्चन आए तो जहां भी जंप ज्यादा हो, उसमें जो लोअर आईपी होगी उसके इक्वल क्या होंगे? उसके आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन होंगे. तो इसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 3 होंगे. समझ में आई? तो IP3, तो X कौन हो सकता है? बोरॉन फैमिली हो सकती है. कौन? बोरॉन फैमिली, क्योंकि इनके भी आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं. तो ऐसे ही अपने को देखना है बेटा कि जिसके आउटर मोस्ट में कम इलेक्ट्रॉन होंगे, सॉरी आउटर मोस्ट में जहां पर आईपी डिफरेंस ज्यादा आएगा, जहां पर आईपी डिफरेंस ज्यादा आएगा, तो
वहीं पर अपने को देखना है कि लोअर आईपी के इक्वल उसके आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन होंगे। जैसे यही बात करता आपको, यहां कर देता 80 और आईपी 5 और दे देता और उसको कर देता मान लो 800 कर दिया या फिर 400 कर देता, मान लो 400 कर दिया यहाँ पर। तो ये देखो यहाँ डिफरेंस ज्यादा नहीं है, परंतु IP4 और IP5 के बीच में डिफरेंस बहुत ज्यादा है। ठीक है, बहुत ज्यादा आईपी डिफरेंस है, मतलब कितना, इसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 4 के इक्वल होंगे। कितने होंगे, 4 के इक्वल इसके आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन होंगे। बात समझ में आ गई? मतलब कौन हो सकता है, ये कार्बन फैमिली हो सकती है। कौन हो सकता है, कार्बन फैमिली। क्या हो सकता है, ये कार्बन फैमिली हो सकती है। तो इस हिसाब से अपन देख सकते हैं कि आईपी पर कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट क्लास में अपन ई एंड ईएन के बारे में बात करेंगे, डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। अब आईपी के जो भी क्वेश्चन दे रखे हैं मॉडल में, अच्छे अच्छे क्वेश्चन दे रखे हैं, आप मॉडल को करिए, उसमें से जो क्वेश्चन दिक्कत आ रही है आप प्रॉब्लम काउंटर पूछिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।